जीवन तो सुख की धारा है, जीवन तो सुख की धारा है। क्यों पीता पानी खारा है, क्यों पीता पानी खारा है। जीवन तो सुख की धारा है। तू जरा संभल कर पैर धरे, तू जरा संभल कर पैर धरे। और नहीं किसी से वैर करे, और नहीं किसी से। अरे तू सबका नयन सितारा है, तू सबका नयन सितारा है। जीवन तो सुख की धारा है, जीवन तो सुख की धारा। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति, सद्गुणों की उपासिका, सरल मना, शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। दो सूचनाएं हैं मुख्य रूप से, पहले दे देती हूँ कि मुझे मालूम है कि 10:15 का मंगलिक होते ही आप यहाँ से रवाना हो जाएंगे। 3 अगस्त व्याख्यान के प्रसंग में क्रोध कषाय, कौन सी कषाय? हाँ, और कषाय को भगवान ने कहा कषायो अग्निणो भूता। कषाय को क्या बताया? अग्निणो यानी अग्नि। कषायों को अग्नि के समान बताया। क्रोध, मान, माया और लोभ, और जिसके अंदर प्रश्न व्याकरण सूत्र बयान करता है कि कुद्दो सच्चशील विनयम हणे ज। क्रोध से किसका नाश होता है? क्रोध में अंधा हुआ व्यक्ति सत्य का, शील का और विनय का, 3 चीजों का क्या करता है? नाश करता है। और क्रोध को दुनिया के अंदर कभी अच्छा बताया नहीं। आप इतनी देर तक क्रोध के बारे में ही सुन रहे थे, क्रोध के परिणाम के बारे में सुन रहे थे, और क्रोधी व्यक्ति सुखी नहीं है कि? घणो क्रोध आवे, घणो क्रोध आवे, प्रचंड क्रोध आवे, प्रचंड क्रोध। घर में जावे तो लुगाई धूजे, टाबर धूजे, अड़ोस पड़ोस वाला भी धूजे। अब वो आई गयो, इना वास्ते कोई सामने ही नहीं आवे, कहीं नहीं आवे, सामने नहीं आवे, पहले ही रास्ता छोड़ दे। और लेकिन घरवाली ने तो सामने आमने ही पड़े, रोटी पुरुष ने वास्ते है। तो इतो क्रोध के बच्चा भी डरे और बड़ा भी डरे, आडोसी भी डरे ने पाडोसी भी डरे, और सीधे मुंडे बात ही नहीं छेड़ जो ही मती। इन्हें तो इन्हें छेड़ियो ने काला नागरी पहुंचड़ी ने माथे पग दियो, छेड़ जावेला, इन्हें वास्ते छेड़ जमा। और गुस्सो भी क्षणे रुष्टा, क्षण क्षण में क्या आ जाता है? क्रोध आता है। उनका कोई सगा होने वाला नहीं, और उनके कोई पास में आता नहीं, कोई उनकी बात सुनता नहीं, दिल की बात किसी को कहता नहीं। और क्रोधी तो कुड कुड मरे, क्रोधी तो कुड कुड मरे ने उठे ईद की जाल के क्षमावंत सदा सुखी के पीदी मिश्री गाल।
क्षमावान व्यक्ति ऐसा सुखी है कि जैसे घोलकर मिश्री पी ली। क्या पी ली? मिश्री का असली स्वाद लेना हो ना, मिश्री का असली स्वाद, तो एक दिन पहले उपवास कर लेना। हाँ, क्योंकि मैंने स्वाद लिया। एक दिन उपवास कर लो और दूसरे दिन सुबह और वह भी डोरा वाली हांडियारी मिश्री बिना घोड़ो और मायने 5 लूंग पीसने डाल दो और पचे वो उपवास पारने पहली मिश्री रो पानी पी लो। लूंग मिश्री रो कहीं पी लो पानी, कहीं काल जो तृप्त वे जाए, कहीं काल जो तृप्त वे जाए। 2-3 जैसे ग्लूकोज चढ़ाई दिया रहे ना बाटला, और वह ताकत आवे, वह ताकत आए। तेलारा पारना में 1 गिलास लौंगरो पानी लेने गोचरी गई थी ई रोड में 2007 में। इतनी ताकत है मिश्री के अंदर। तो मिश्री पीना, कहने का मतलब क्षमावान बना और मिश्री पीने के समान ताकत को प्राप्त करना है। और क्रोध तो सबको आता है। खैर पूछो को नहीं माने बाप जी थाने आवे, कहीं पूछना चाहिए आवे, कहीं आवे क्रोध, क्योंकि क्रोध मान माया ने लोभ और राग और द्वेष ये 6 खत्म विज्ञा रहता ना, तो अटे थोड़ी बैठे रहता, पता तो केवड़ी भगवान बन जाता, कहीं बन जाता। हार छदमस्त, हाँ आत्मा रे माते पर्दो पड़ियोड़ो इन 6 रो, ये 6 पर्दा पड़ियोड़ा है। आत्मा छदमस्त है, केवल ज्ञान नहीं। लेकिन क्रोध की कई प्रकार की यानी भाग विभाग बताया, उसमें बताया कई उत्तम प्राणी होते हैं। क्रोध तो आता है, उत्तमस्य क्षणम क्रोधम, उत्तम व्यक्ति को क्रोध आता है 1 क्षण के लिए। और मध्यस्थु घटोद्वयम, और जो मध्य प्रकार का व्यक्ति है 2 घंटे तक क्रोध करता है। अधमस्य अहोरात्रम, अगर अधम व्यक्ति है तो दिन और रात 24 घंटे क्या रहता है क्रोध में। और पापा नाम मरणांतक, और जो पाप आत्मा है उनका क्रोध कहाँ तक रहेगा? मरणांत तक, यानी मरने के अंत तक, यानी अंतिम समय में मौत की शैया पर सो रहा है ना, तो भी कहेगा बेटे पोते को बुलाकर, देख जे भाई फलाना हाथ मारे बोलो चालो नहीं है, मार मरिया पचे जाइजो मते, उन्हें गरी ठड़े टीडा जाइजो मत, पानी रो गुटको पीजो मत, कदी घरे आंगणे बुलाईजो मत, कई करो सा वो मरणांत कोड। और वो व्यक्ति जिन्हें अनंतानुबंधी क्रोध है, समकित आवेच को नहीं, कहीं नहीं आवे, समकित नहीं आवे। और सज्जन व्यक्ति ने क्रोध आवे, सज्जन व्यक्ति ने भी कहीं आवे क्रोध आवे। सैणो न कुपई, लेकिन कदी कदी क्रोपित भेजा, सज्जन व्यक्ति ने भी कहीं आ जावे क्रोध। और क्रोध आता है लेकिन क्रोध को प्रकट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? प्रकट नहीं करता है। और मान लो कभी क्रोध प्रकट कर लिया तो बुरा नहीं सोचता है, मन में क्या नहीं सोचता है? बुरा। और यदि कभी बुरा विचार आ जाता है तो मुंह से प्रकट नहीं करता है। और यदि कभी असावधानी वश प्रकट कर भी लेता है तो उन शब्द के निकलने के बाद में अपने आप शर्म के मारे सिर क्या झुका लेता है? नीचे। ये कौन झुकाता है? सज्जन। दुर्जन और दुष्ट व्यक्ति गलती करके भी सिर झुकाने वाला नहीं है। याद रखना, क्रोध के एक नुकसान नहीं है, क्रोध के एक नुकसान नहीं है, बहुत नुकसान है। और आजकल की जनरेशन, आजकल के लोग भाई और बहन, जिनको सबसे बड़ी बीमारी कमजोरी है, बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं। क्या नहीं? बर्दाश्त करने की शक्ति बिल्कुल नहीं, सहन शक्ति बिल्कुल नहीं। यह तो हम अपने नजरों से देखते हैं और हमारे साथ में भी कई बार ऐसा हो जाता है। बहन को थोड़ा सा कुछ कह दिया, बहन को थोड़ा सा कोई विवेक की बात कह दी, और मारो स्वभाव है थोड़ा सा बत्तों कहना, यूँ समझ लो या डायरेक्ट ही कह दूँ और सब कह दूँ, लेकिन मार मन में कोई भावना वो नहीं है कि इन्हें दुखी करना, तो कह दा। क्रोध आयो यानी कोई बात कह दी, बर्दाश्त नहीं होती है, महीना महीना तक सामने आईने वंदना ही नहीं करे और चेहरा माथे हंसी नहीं आवे,
मैं समझ लूँ भाई नाराज चल रही है, भाई कहीं चल रही है, नाराज है, कोई बात नहीं, मैं ही बोला है ना, कहीं भाई जी थे आया को नहीं, अरे थाने घणे ही याद करिया पाचा, था आए को नहीं, नाराज फिर क्या गए, नहीं बाजी नाराज, मैं क्योंकि नाराज है तो खमत काम ना करा भाई, खमत काम ना करने में कहीं मन पे लगे कहीं कि बाप रो खजानो जावे, कहीं कोई खजानो जाने वालों को नहीं। इतना कहने का मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो संतों की बात को भी बर्दाश्त नहीं कर सके, अकेले में भी बर्दाश्त नहीं करे, वो घर में कैसे बर्दाश्त करती होगी। और परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, और रिश्ते कैसे हो गए, पापड़ की तरह, कैसे फिक्र तोड़ है, पापड़ रे 10-15 पापड़ा जेट रख दो, थोड़ी सी ठड़क लागी गया। आजकल राजस्थान कितना कच्चा है, कितना कच्चा है, थोड़ा सा ठेस लगी, थोड़ा सा कुछ हारो तू कहीं कह दियो, हारो तू कह दियो है, आना जाना ही कहीं कर ले, सा बंद कर ले, और पसंद ही नहीं करे। इन कारणों आज घर घर के अंदर क्या हो रही है, हाँ वो तो लड़ाई तो रहती को नहीं, मैं तो लड़वा जोग भेजो, लेकिन बिछड़वा जोग मत कही जाओ, वो मारवाड़ी कहावत है, वो लड़ो लड़ो, लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लड़वा जोग हो जाओ लेकिन बिछड़वा जोग नहीं। लेकिन अबे लड़वा जोग थोड़ा सा रह दे, हैंगा पहले बिछड़वा जोग अलग कर दो, कहीं कर दो अलग, माता पिता से अलग, एक बेटा हो तो ही अलग, 5 बेटे हो तो भी अलग, अकेले अकेले रहते हैं, मैं और हमारी बीबी न हमारा बच्चा, वही मिनोरी फैमिली, फैमिली ने मारो बाप रो बुआ सारो काका सारो काकी सारो मम्मी सारो दादी सारो नाम ही कट गयो, फैमिली वही परिवार है। और संयुक्त परिवार क्या हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में रहे तो सहन करना पड़े, कहीं करना पड़े सहन, और मनरी ममता मारनी पड़े, बिना मनरी ममता मारिया कोई सहन नहीं। अगर एक घर में सासू जी भी है, न बहू जी भी है, न पोतारी बहू भी है, तो बड़ी तपस्विनी होगी वे बहनें, दो ही तीनों ही, सासू बहू न दादी ससुर जी, क्यों उनको मालूम है 3 एक साथ में रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो तपस्या हो रही है, कहीं न कहीं तो ममता मार रहे हैं, सहन शक्ति हो रही है। और संयुक्त परिवार में लाभ कितना लाभ है मालूम है आपको, बहुत सारे लाभ हैं। तिथि त्योहार आ जाए तो संयुक्त परिवार हो तो तिथि त्योहार मनाने का आनंद आता है, और अकेले मियाँ बीबी बैठकर तिथि त्योहार मनावे, न चूरमो बनावे, न दाल बाटी बनावे, कोई मजो है कहीं, परिवार सब साथ में रहे न बचे, बाद में त्योहार मनावे तो मजा। और आपत्ति विपत्ति आ जाए तो एक दूसरा रा सहयोगी तो बने, सांत्वना तो दे कि थे क्यों दुखी हो जी, मैं बैठा आना जी, पर मैं थाने काम आवा, अरे दुखी रहने की कहीं जरूरत है, इना वास्ते वे उनको दुखी भी नहीं होने देते हैं। और एक दूसरा रो अनुभव, एक दूसरा रो ज्ञान, एक दूसरा री कला सीखने का अवसर संयुक्त परिवार में मिलता है, अकेली रहने में मिलने वाला नहीं। मिलनसारिता बढ़ती है, क्या बढ़ती है, मिलनसारिता। और कहीं पर गांव जाना हो, गोट जाना हो, घूमने जाना हो, पीहर जाना हो, तो चिंता है क्या, देरानी जी पीहर जाएंगे तो जेठानी जी संभाल लेंगे, और जेठानी जी पीहर जाएंगे तो देरानी जी, लेकिन जेठानी देरानी अलग अलग है, तो तू पीर जा, तू थारी जाने भाई, इन वास्ते जा ही नहीं सके, टाइम मत है। हाँ साथ में रहता तो 10 दिन जाता, निजन 10 मिनट रे वास्ते गया पाचा आया, घंटा भर रे वास्ते गया पाचा आया, न आवना जावना ही भाई थाक जा, तो कहीं जाना हो तो दिक्कत। और आपस में प्रेम बढ़ता है साथ में रहने से, अलग रहने से बढ़ने वाला नहीं। और बड़ों की छत्र छाया में रहेंगे तो बड़ों के मीठे कड़वे अनुभव जीवन में आएंगे। और प्रतिकूलता अनुकूलता में संतुलन कैसे बनाए रखना है, ये कोई कॉलेजों में और डिग्रियों में नहीं सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा? कोई कॉलेजों में सिखाया जाएगा कि कहीं डिग्रियों में सिखाया जाएगा? ये तो परिवार के बीच में ही रह करके सीखा जाता है। और क्रोध कम हो जाए, क्रोध ना हो तो संयुक्त परिवार में रह सकते हैं। और क्रोध से नुकसान कितने हैं जो कई तो आपने सुन लिए। सबसे पहले वैज्ञानिक कहते हैं कि हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है।
क्रोध आता तो क्या होता है? कभी जोरदार क्रोध आवे ने तो दर्पण रे सामी जाई जाओ और आप रो खुदरो चेहरो देखनो, मुंडो लाल टमाटर जड़ो। कितना खून गर्म हुआ, कितना खून गर्म हुआ, कितना रक्तचाप बढ़ गया और चेहरा क्या हो गया, एकदम लाल। और रक्तचाप बढ़ जाता है और कई बार नसें फट जाए तो रक्त स्राव भी होने लग जाता है, होता है ऐसा। और ये भी अनुभव करना, आप एक तो सामान्य स्थिति में हो और एक आप क्रोध की स्थिति में हो तो आपकी श्वसन क्रिया को क्या होगी? ठीक है, सांस ले, ठीक है, सांस लेवो ना के कदी अनुभव करियो बाया थे, अनुभव करियो क्रोध आवे जन सांस कहीं देवे, एकदम सांस खुली जने लागे और इनो परिणाम कहीं है, आयुष घटे। सांस उसास जितना है उतनी कहीं है आयुष। आप जो सांस उसास 2 घंटे में ले सकते थे, आधे घंटे में और 20 मिनट में ही पूरे कर दिए, तो आपकी उम्र क्या हो गई? कम। एक कुत्ता सांस लेता है और एक देवलोक का देवता सांस लेता है। देवताओं की उम्र सागरोपम पल्योपम में होती है और कुत्ते की उम्र 12 वर्ष की। और अभी एक कहानी सुनी, उनमें कितनी बताई सा? 20 साल। उत्कृष्ट, वो तो कौन सी है? वो कौन सी उम्र है? उत्कृष्ट। अभी हमारी उत्कृष्ट उम्र 100 साल की है, लेकिन हम जीते कितने साल हैं? 60, 65, 55। और उसके बाद में तो चले जाते हैं। उम्र कम होती है सांस के ऊपर, और वहां पर देवता सांस बहुत धीरे लेते हैं। जिस देवलोक में है और जितने सागर का आयुष है उतने पक्ष में सांस खींचते हैं। जैसे किसी 10वें देवलोक के देवता का आयुष 20 सागर का है, कितना? तो सांस कैसे खींचेंगे? एक बार सांस खींचा, 20 पखवाड़ा तक सांस वापिस नहीं खींचते हैं। 20 पखवाड़ा के बाद में सांस मूकते हैं, यानी वापिस छोड़ते हैं। इतने समय के बाद में सांस लेते हैं, इतने समय के बाद में छोड़ते हैं। इसलिए उम्र क्या उनकी बड़ी है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो चेतना शक्ति कमजोर और कार्य शक्ति भी क्या हो जाती है? कमजोर। एक सेठ जी कहते हैं कि क्रोध विष और विनाश का काम करता है। एक शेठ जी के घर में संतान नहीं थी। भैरू जी गया, भोपा जी गया, देवी जी गया, जगह जगह गया, घनी मिन्नतां करी। जने बाद में घर में चांदनो वियो कि पुत्र का जन्म हुआ, और एक नहीं 2 कई जन्मिया सा जोड़ लो, और बड़ा लाड प्यारू पुत्र को बड़ा कर रहे हैं। माता पिता बहुत खुश। सेठ जी बहुत धनवान थे और धनवान के घर में एक ही चीज की कमी थी, तो भगवान ने दिए तो भी कितने दिए? 2 दिए। बहुत खुशी। एक बार जब दोनों बच्चे लगभग 2, 2.5, 3 साल के हो गए होंगे, उस समय एक बार की बात है कि बहन को गीत गाने के लिए मोहल्ले में किसी घर पर जाना था। बहन गीत गाने के लिए चली गई, बच्चों को साथ में ले जा रही थी। सेठ जी ने कहा इनको क्यों साथ में ले जा रही है, और इनका ध्यान रखेगी कि गीत गाएगी। बच्चों को यही छोड़ दो, आज दुकान की छुट्टी है ना, मैं घर पर ही हूँ, मैं संभाल लूँगा। घनी संभालन की जिम्मेदारियां मत ले जाओ आप। हाँ, जो काम जिन्नो है विनीच करन देनो, तो मैं संभाल लूँ। ठीक है, संभाल दो, छोड़ देंगे अपना। सेठ जी आप नोटारी गड्डियाँ काट रहे हैं, नोट गिन रिया है, गिन माथे रबड़ लगा रिया है, पैक कर रिया है, रख रिया है। सेठ जी हिसाब किताब में लगा। बच्चा खेल रिया था और खेलता खेलता बच्चा रो ध्यान गड्डिया माथे गयो, और वह एक गड्डी थाने से उठाई, पीछे से होते हुए गए और सेठ रसोई घर में, और रसोई घर में सिगड़ी जल रही थी। क्या जल? हाँ, एक कागजियो काटियो, नौकियो विनमाइन दपड़ को वियो बच्चा खुश दिया। वो दुजोड़े ही नाक क्यों तिजोड़े ही ना क्यों करता करता पूरी 10,000 गड्डी है तीजो को हाँ खाली कर दी। हजार नोट देवेला 10 उन्हें क्यों जातू जा आप दुजोड़ी लेना है, वह भी डाल दी। तिजोड़ी लाया, वही भी डाल दी। अब सेठ जी तो दत्त चित्त वही रामायण लिख रिया है, और सेठ बच्चा 4, 5, 6 गड्डियाँ 10,000 ओम स्वाहा कर दी।
थोड़ी देर बाद में देखिया, सेठ जी देखिया कि गड्डियाँ कम पड़ गई, इधर देखा उधर देखा, और एकदम ध्यान आया ये बच्चे पहले तो चिल्ला रहे थे, खेल रहे थे, और अब ये चुपचाप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। अंदर गए रसोई के अंदर, और वहाँ उन्होंने क्या देखा, बच्चे के हाथ में जो आखिरी नोट था वो हाथ में था, और बाकी के नोट जल रहे थे, और एक ताली पीट रहा था, खुश हो रहा था। और सेठ जी ने देखा, अरे इन बदमाशों ने सारी गड़ियाँ देखा, और आया जोरदार गुस्सा, और जोरदार गुस्सा आया, पकड़ी टांग घुमाया और फेंक दिया बाहर। किसको? बच्चे। एक बड़ा बर्तन भी लाग गया, बच्चे को फेंक दिया, और बर्तन की लग गई, और बर्तन की लगने से बच्चा 0 ढेर हो गया। दूसरा बच्चा डरने लगा, जो गति इसकी हुई मेरी भी होने वाली है। वो भागने लगा इधर उधर चारों तरफ, लेकिन नीचे जावे तो चिटकनी बंद, कि बच्चे बाहर नहीं चले जाए, इसलिए पिताजी ने क्या कर ली थी, चिटकनी बंद। और अपने बचाव के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए बच्चे ने बालकनी में से छलांग लगा दी। बच्चा क्या पड़ गया, नीचे पड़ गया, और लोग इकट्ठे हो गए, हाँ हो हुआ। माँ आई, और माँ ने देखा क्या बात है, आज घर के सामने भीड़ क्यों। पास में गई तो क्या देखा, ये मेरा बड़ा वाला बेटा जो नीचे गिर गया और उसका भेजा फट गया। क्या हो गया, भेजा फट गया। माँ बेहोश हो गई, और जैसे तैसे करके पकड़ करके माँ को ऊपर लाया। माँ ने देखा एक बर्तन के पास में मेरा दूसरा बेटा भी मरा हुआ पड़ा है, रक्त से नहाया हुआ, और वापिस उनको मूर्छा आई, और ऐसी मूर्छा आई कि हार्ट अटैक ही आ गया। क्या हो गया, चला गया, वो भी चला गया। 2 बेटे गए और पत्नी चली गई। घर क्या हो गया, घर नरक हो गया। और सेठ जी देखते रह गए फटी आंखों से कि यह धन और माल क्या काम आया, परिवार ही क्या हो गया, खत्म हो गया, पत्नी खत्म हो गई। और बाद में अब क्या करने लगते हैं, पश्चाताप। तो कहते हैं कि अब पछताने से तो कुछ होने वाला नहीं है। क्रोध ताप है, क्रोध संताप है और परिताप है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को काबू में करना चाहिए। और बंधुओं, अगर ये क्रोध काबू में नहीं रहा तो कर्मों के बंधन तो हो ही रहे हैं और आत्मा पतन की तरह जा ही रही हैं। तो जीवन के अंदर क्रोध को कम करने का और कम करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आपके सामने वर्णन चल रहा था, अंजना सती, अंजना राजकुमारी सखियों के बीच में बैठी बैठी बात कर रही थी और बातों बातों में हंसते हंसते कहा कि धन्य है मेघ कुमार। मेघ कुमार को क्या है, धन्य है जो भोग की उम्र में जोग लेंगे, उनके अवतार को धन्य है। यह सुनकर पवन जी को क्रोध आ गया। अब देख लो, क्रोध अटे भी कहीं आयो और क्रोधु की तो विनाश रहे। क्रोध चढ़ियो अपार, पर पुरुषारी करे प्रशंसा। ये तो पर पुरुष की क्या कर रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं। इसलिए मैं समझता हूँ अब इनकी यह चारित्रवान नहीं है, यह व्यभिचारण ना। ये कहाँ है, आक्षेप लगा दिया। अंजना पर क्या लग गया, अरे कर्म करे सो करे नहीं कोई, सुनिए चातुर भाई। रामचंद्र हरिचंद्र राजवीर, रामचंद्र हरिचंद्र राजवीर। दीना विपिन पठाई जी, धन सती अंजना। साचे सतवन तेरा शील। कभी क्रोध में आकर व्यक्ति उल्टा सुल्टा सोचकर भारी कर्मों का क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। और कर्म का जब भुगतान आता है तो कहते हैं कर्म करे सो करे नहीं कोई। जैसा कर्म करता है वैसा तो कोई भी नहीं करता। और रामचंद्र हरिश्चंद्र, राम को वन में भेज दिया और हरिचंद्र जी को भी क्या भेज दिया, वन में भेज दिया। और वन के अंदर उनको खाक छाननी पड़ी। कर्म फिरियो जब रावण को, जब सोने की लंक पलक में खोई।
एक पलक में सोने की लंका खो दी, और आप बढ़ाई कहाँ करे मूर्ख, कर्म करे सो करे न कोई। कोई मन में अपनी बढ़ाई मत करना कि मैं यूं हूँ न मैं वो हूँ, क्योंकि करमचंद जी जब उदय में आते हैं तो किसी की सुनते नहीं हैं। पवन जी क्या सोच रहे हैं? पवन जी सोच रहे हैं, अरे भीतर पीतर पात के सर, तापर कंचन जो, आखिर में अवलोकियो सर, खुली ढोल की ओल जी, धन सती अंजना, साचे सतवंते राची शील में। भीतर पीतर पात के सरे, उसने कहा कि भीतर में, अंदर तो पित्तल हैं, अंदर तो क्या है? पीतल के, और ता पर कंचन झोल, उसके ऊपर कंचन का क्या चढ़ा दिया? झोल। कंचन यानी सोने का झोल, पीतल के ऊपर सोना चढ़ाया है। आखिर अवलोकिया, यहाँ आने पर मालूम तो पड़ा कि अंजना कैसी है। यहाँ नहीं आता तो इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। ये जितना बड़ा ढोल उतनी अंदर खोल। ऊपर से बड़ी सुंदर हैं, लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, गुण कर रहे हैं, लेकिन आज मालूम पड़ गया कि इनके जैसी अवगुणों की भंडार दुनिया में कोई नहीं। चिरताली के चरित्र का न पावे कौन पार। जो चिरताली, जो ऐसी चरित्र करने वाली स्त्री हैं, उनके चरित्र का कोई पार नहीं पा सका। पति मारने सती हो जावे। नीतिकार ने यह भी कहा कि पति मारने का ही बने सा, सती बने। और किसको मधुर वचन बोलावे, अरे किसको तो मधुर वचन से बात करती हैं, यानी पति से मधुर वचन में बात करती हैं, उर में और ही जावे ने मन में कोई और ही वसियोड़ो। हंसने बात तो कि नहीं दूधों करे, पतियों तो हंसों बात करे ने मन में और ही जावे। और जिनको ललित लोचन से ललना लालच दे ललकार, एक नजर ऐसी डालती हैं या ललना कि सामने वाले को ललचा देती हैं। गति न जानी जाए जगत में, स्त्री की गति को कोई नहीं जानता। इनका चरित्र अपार, इनके चरित्र क्या हैं? अपार हैं। हरिहर ब्रह्मा देवता ने कीना ताबेदार, हरिहर ब्रह्मा विष्णु भी इनको नहीं जीत सकते हैं। और हे भगवान, मैं कैसा अज्ञानी। पवन जी अपने बारे में सोचते हैं, अरे निकसो में कुलटाहित जुर तो हा मुझे धिकार, डूंगर पास डरावना सरे, दूर सुशोभा कार धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शील में। मैं हमेशा निकमा बैठा बैठा अंजना से मिलना है, अंजना को देखना है, अंजना के गुण सुन करके ललचा रहा था, और इनको देखने के लिए मैं इतना जुर रहा था। धिक्कार है मुझे इनके बारे में इतने सोचने की क्या जरूरत थी। डूंगर दूर रड़ियावना, डूंगर तो दूर से ही अच्छे लगते हैं, नजदीक जाते हैं तो डूंगर अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये डूंगर के समान हैं, अच्छी नहीं है, उल्टा है कामनी, और कहाँ काम की परिणया इज्जत जाए। ऐसी लड़की से शादी करने से तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और फिर ऐसा सोचने शीघ्र ही कुंवर मन में विचार किया, ऐसी औरत किसी के घर में जाएगी ना, उनके घर को भी क्या करेगी? बर्बाद करेगी, कलंकित करेगी। इनको जिंदा नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? जिंदा नहीं रखना है। इसलिए हाथ गया धनुष के ऊपर, जो अंदर छिपाया हुआ धनुष था ना, उस धनुष के ऊपर, और बाण को संभाल रहे हैं कि एक ऐसा निशाना साधे कि इनको खत्म कर ले, किसी का घर नहीं बिगड़े। ऐसा पवन जी सोच रहे हैं। आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, साथ में मंत्री पुत्र मित्र हैं, और वो क्या सलाह देते हैं आगे सुनने से मालूम पड़ेगा।
बतारी हुई। जीवन तो सुख की धारा है, जीवन तो सुख की धारा है, क्यों पीता पानी खारा है, क्यों पीता पानी खारा है, जीवन तो सुख की धारा है। तू जरा